तो हाय गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं विच हैड अ टेलियर का सीजन 2। पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा था कि अगोट, रेचे और यूनियो एक बुरी विच के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसमें हमारी रेचे और अगोट तो बच जाते हैं, लेकिन यूनियो एक बहुत खतरनाक वुल्फ बन जाता है। उनके नीचे गहरी सी खाई में हमारे किफरी, कोको और टेटिया भी फंसे हुए हैं, जहाँ पर इन्हें एक चीज के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर जो ये रमोनन वाले स्टैचूज हैं, ये असली इंसानों से बने हुए हैं, जिनके साथ विचिस ने ही कुछ गलत किया था और अब वो लोग विचिस से नफरत करते हैं। अब अगला सीजन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टैचूज हैं, ये हमारे किफरी को मारने के लिए जा रहे होते हैं। किफरी बोलता है हमें रोकना इतना भी आसान नहीं है, और अपनी जो वो होती है ड्राइंग करने वाली नोटबुक उसे निकाल लेता है। किफरी उसके ऊपर एक वोटर वाला सर्कल ड्रॉ करता है और कहता है कि कॉन्स्पिरेसी के दिनों से हम विचेस दूसरों के मामलों से बाहर ही रहते हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसमें दखल देंगे तो हम लोग ही जीतेंगे। अब किफरी उनके ऊपर एक वोटर वाला अटैक करता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं, लेकिन फिर भी किफरी उन पर अटैक करके उन्हें पीछे रोक लेता है। टेटिया कहती है मास्टर किफरी कितने ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसे हालात में भी कैसे मैजिक कर रहे हैं। लेकिन उनके हाथ किफरी ने अपनी पूरी बाजू घुमाई थी ना उन्हें मारने के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसके बाजू पर चोट भी लगी हुई है। ये कहती है वो अकेले नहीं लड़ सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कोको से बोलती है कोको उठो, लेकिन कोको तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और कांप रही है। वो उससे बोलती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं कांपना रोक नहीं पा रही। इन लोगों को देखकर मुझे अपनी मोम की याद आ रही है। टेटिया उसे हक कर लेती है। पीपल वर्ड सुनकर टेटिया कोको से बोलती है कोको थैंक यू, और खड़ी हो जाती है। कहती है टेटिया यानी मैं बहुत ज़्यादा थकी डरी हुई थी और भूल गई थी कि विचेस को क्या करना चाहिए और मैं टेटिया क्या करना चाहती है। अब ये लोग फिर से इनकी तरफ आने लग गए तो कीफरी अपना क्लोक उतार कर उसे पानी में डुबोता है और फिर इन पर बहुत ज़्यादा मारता है, क्या अटैक कर रहा है। लेकिन ये लोग तो रुक ही नहीं रहे। कीफरी उनसे बोलता है तुम लोग अपने इस बदले को भूल जाओ, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ही जा रहे हैं। किफरी कहता है ये लोग तो आई जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। ये स्टैचू बोलने लग जाता है कि अपने बदले को भूल जाएं। बड़े ही अजीब तरीके से बोलते हैं ये लोग, आधा सेंटेंस बोलते हैं, आधा बोलते ही नहीं है। खैर ये कहता है विचेस ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, हम ऐसे ही विचेस को दर्द देंगे नहीं भूलने वाले। तभी इनके ऊपर कोई मैजिक यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सैंड और फूल आ जाते हैं। टेटिया इनसे बोलती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने अपनी मर्जी से मैजिक यूज़ किया, लेकिन मैं ऐसे खड़ी होकर नहीं देख सकती सब कुछ। चाहे हम लोग अप्रेंटिस हैं, लेकिन हम लोग भी विचेस ही हैं। किफरी से बोलता है तुमने अपना जो वो क्लोक था वो क्यों उतारा? अगर वो पहनी रखती तो इन लोगों को लगता कि तुम एक ब्रश बडी हो, कम से कम तुम लोग तो भाग जाते। टेटिया कहती है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लोग इनसे बात कैसे करते। ये स्टैचू कहने लग जाता है छोटी विच बच्ची तुम चाहती क्या हो। टेटिया कहने लग जाती है ये जो गोल्डन लोग हैं रमोनो वाले, ये भी इंसान ही थे। मुझे पता चल गया कि हिस्ट्री में विचेस ने तुम लोगों के साथ क्या किया था, वो बहुत ज़्यादा बुरा था और हम चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कभी ना हो। टेटिया को कंस्ट्रक्टिव मैजिक पसंद है, जो चीज़ें बना सकता है और लोगों को खुश कर सकता है। जब हम दूसरों को हर्ट देखते हैं तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। टेटिया उसके सामने नील डाउन कर देती है, कहती है हम लोग ऐसे विच बनना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे मास्टर को छोड़ दीजिए। तो ये जो स्टैचूज हैं वो ज़्यादा अपना दर्द उन्हें बताने लग जाते हैं क्या हुआ इनके साथ। ये कहती है छोटी विच अगर तुम कह रही हो कि दुनिया सच में बदल चुकी है तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। टेटिया कहती है कौन सा सवाल? ये एक पोएटिक वे में क्वेश्चन पूछती है। कहती है ऊपर लैंड पर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो कभी नहीं मिली। टेटिया कहती है रिडल। वो कहती है नहीं। अब ये कहती है कि वो चीज़ तुम लोगों के पास है, हर इंसान के पास नहीं। तो टेटिया से पूछती है अगर मैंने गलत जवाब दिया तो क्या होगा? तो वो बोलती है हम इन्हें मार देंगे, और अलायरा को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। कोको अलायरा को देखकर उसकी तरफ भागती हुई जाती है, लेकिन ये स्टैचू से रोक देता है। कहता है तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, पहले जवाब दो। टेडिया कहती है ये मुझे ठीक लग रही है, अभी भी बेहोश है लेकिन ठीक है। गोट और रेचे पता नहीं कहाँ है, हमें इसका जवाब ढूंढना होगा जल्दी कोको। अब ये लोग सोचने लग जाते हैं। कोको कहती है मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही बेड ना ही और कुछ। केफरी कहता है विचेस आइडियाज, स्किल्स और अपने गोल्स के बारे में सोचती हैं। कोको कहती है वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग हम विचेस से चाहते हैं और हमें उन्हें वो देनी चाहिए, और कहती है मैं जवाब देने वाली हूँ। कोको उस स्टैचू के पास जाती है। कहती है
जो भी बॉडी स्टैचू में बन चुकी है वो कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, ना ही वो लोग सो सकते हैं। कोको अपना जो वो पत्थर था ना, इन लोगों को उल्ट्रोगियो ने दिया था, वो उस विच को दे देती है, कहती है ये मुझे मेरे मास्टर ऊरो ने दिया था, इसे वार्म स्टोन कहते हैं। ये चीज मैजिक से ज्यादा एक चार्म है, इसे रहम दिली से बनाया गया है। वो जो स्टैचू है कोको से इस पत्थर को ले लेता है, कहता है वार्म फिर भी वीक है। कोको बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो जो स्टैचूज है वो खड़े होते हैं और चलना शुरू कर देते हैं एक ब्रिज के ऊपर। ये लोग पहुंचते हैं एक सर्कल के पास और उस सर्कल के बीच में ये स्टोन लगा देते हैं। बच्चियां कहती हैं ये क्या है। किफरी बोलता है ये है एम्पलीफिकेशन मिरर। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो स्टैचूज होते हैं वो खुश होते हैं और पिघलना शुरू कर देते हैं, यानी मेल्ट हो रहे हैं। ये बोलते हैं ये क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहे हैं। किफरी कहता है उल्डोगियो ने इसे ऐसे बनाया है कि तुम इसे टच भी करोगे लेकिन फिर भी तुम जलोगे नहीं, लेकिन ये लोग अगर इसे मैग्नीफाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोको कहती है मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती और भागने लग जाती है उनकी तरफ। कहती है मैं उन्हें बचा लूंगी, लेकिन किफरी इसे रोक देता है, कहता है आगे मत बढ़ना, तुम डेंजर में चली जाओगी। वो जो स्टैचूज होते हैं वो इन्हें थैंक यू कहकर पिघल जाते हैं सारे। कोको रोने लग जाती है, कहती है मैं उन्हें बचा नहीं पाई, उन्होंने थैंक यू क्यों बोला। केटिया इसे हक कर लेती है, कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा ऐसा सैड थैंक यू नहीं सुनना चाहती। वो भी बोलती है मैं भी नहीं। अब जो अलायरा है वो जाग जाती है। किफरी से बोलता है तुम इंजर्ड हो। वो बोलती है सारे बच्चे कहाँ हैं दूसरे। तो ये बोलते हैं हमने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा। तो अलायरा कहती है हमें उन्हें जल्दी ढूंढना पड़ेगा। जो ब्रिम हेड्स थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे पकड़ लिया था। मैं बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रही थी, शायद इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी बॉडी के ऊपर कुछ कर्व होने से तो बच गई। कोको बोलती है कार्व वो क्या है, तो ये बताती है। ये कहती है मैजिक क्लिफ टैटू, जिनकी स्किन के ऊपर मैजिक इंक से कुछ भी ड्रॉ किया जाता है वो दोबारा कभी भी इंसान नहीं बन सकते। यानी कि हमारा जो वो बच्चा था वो तो गया। अब हम एक साइड स्टोरी देखते हैं हमारे ब्रश बडी की। ये बोलता है कि मैं एक नॉर्मल ब्रश बग की फैमिली में ही पैदा हुआ था। मेरे डैड थे और मॉम थे और कुछ सिबलिंग्स। जब मेरी टेल कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई तब मैं एक क्यूरियस क्रीचर से मिला जिसे विच कहते हैं। ये जो विचेस हैं ये हमेशा अजीब सी चीज़ें ड्रॉ करती रहती हैं पेपर के ऊपर, और हमारे ब्रश बडी को पेपर्स के ऊपर बैठना पसंद है। कोको इसे आकर रोकने लग जाती है कि मेरे काम के ऊपर मत बैठो। कोको को ब्रश बडी को हग करना भी पसंद है, जो कि ब्रश बडी को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। अब कोको एक मैजिक ड्रॉ करती है और बाहर जाकर कुछ जानवरों को दे देती है जो कि उसके ऊपर बैठ जाते हैं। कोको बोलती है तुम्हारा जो घोंसला था वो सारा गीला हो चुका है ना, तो अब तुम लोग इसके ऊपर बैठ सकती हो। ब्रश बडी कहता है किसी वजह से ये जो विचेस हैं दूसरों को अपना मैजिक यूज़ करने देती हैं, जिसे बनाने के लिए ये लोग दिन लगा देते हैं दूसरे ग्रुप्स को। ये बहुत फैसिनेटिंग है। शायद से मुझे कोई नोट छोड़ना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए इन विचेस के बारे में, जिसे मैं बुलाऊंगा। ये नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोको आकर कहती है मेरी विच हेड, और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अगले एपिसोड भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं मिलना नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट, बढ़िया है, बाय।